मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने प्रीवियस क्लास में टाइम एंड टेंस का इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शॉर्ट में हम लोग पीआईटी बोलते हैं। देखिए, टाइम एंड टेंस को में कोई भी टेंस पढ़ने के लिए कंडीशन एंड हाउ टू नो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो आपके लिए जो बहुत ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि किस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे, प्लस आप उसे इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कंडीशन को जान लेते हैं। आप वैसे समझ लीजिए, जैसे आप लोग मूवी देखने जाते होंगे तो अक्सर मूवी के अंदर इंटरवल होता है। इंटरवल बाद से सेम पिक्चर होता है, सीन आगे के होते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी एक्शन हमारे डेली लाइफ में एक रेगुलर इंटरवल देकर होता है, जैसे आप लोग टेलीविज़न देखते हैं तो सीरियल या पिक्चर जो भी चल रहा होता है, बीच में ऐड आती है, उस वक्त सीरियल या पिक्चर आपका रुका होता है, उसका सेम सीरियल होता है। यानी इसकी कंडीशन हो गया कि एक्शन हैपेंस एट ए रेगुलर इंटरवल, यानी जब हमारे डेली लाइफ में कोई भी एक्शन एक रेगुलर इंटरवल देकर होगा तो पीआईटी यूज करेंगे। देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट में से वर्ब की पहले फॉर्म को यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस यूज करते हैं। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद आर वर्ड्स होता है। आर वर्ड्स का मतलब होता है रिमेनिंग वर्ड्स। एक चीज क्लियर समझ लीजिए, ये वर्ब के पहले फॉर्म में एस और यस लगाते हैं ना, जैसे वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस यूज अगर करते हैं तो ये V5 बनता है, यानी V1 S प्लस एस इक्वल टू V5। तो यहाँ हम ये देख लेते हैं, कंडीशन ये होगा कि कब हम एस और यस यूज करेंगे और कब हम इस V1 यूज करेंगे। देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट ही सी इट या कोई भी नाम होगा, एनी नेम का मतलब राम, श्याम, राहुल कुछ भी हो सकता है, तो वर्ब के पहले फॉर्म के साथ हम क्या यूज करेंगे, एस और एस। और अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लस प्लूरल नाउन होगा, तो हम वर्ब के पहले फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक कंडीशन है। आप लोगों ने एक सिस्टम पढ़ा होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक सिस्टम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये बताता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। यानी अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। देखिए, इस सिस्टम को 99% फॉलो किया जाता है, लेकिन कोई भी सिस्टम 100% काम नहीं करता है। तो चलिए हम ये देखते हैं कि क्या पीआईटी यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस सिस्टम को फॉलो करता है कि नहीं। देखिए, एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम अगर देखते हैं तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि हम किसी भी, एक चीज़ समझिए कि किसी भी नाउन के साथ अगर एस और एस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। जैसे मान लीजिए बॉय है, हमने एस लगाया, बॉयज हो गया। कैट है, एस लगाया, कैट्स हो गया। ठीक है, बेंच है, एस लगाया, प्लूरल हो गया। लेकिन वर्ड के साथ उल्टा होता है। किसी भी वर्ड के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। किसी भी वर्ब के साथ, वर्ब पहले फॉर्म के साथ एस और यस लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। यानी यहाँ से एक बात और क्लियर हो गई कि अगर आपकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होती है, तो ऑलवेज वो प्लूरल होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या ये सब्जेक्ट एग्रीमेंट को फॉलो किया कि नहीं। देखिए, यहाँ ये ही, सी, इट, एनी नेम ये सिंगुलर रहा, तो देखिए वर्ब भी सिंगुलर हो गया।
ये आई एक एक्सेप्शनल केस है, आई को अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी सब प्लुरल है और V1 भी आपका प्लुरल रहा। यानी कोई भी स्ट्रक्चर अगर आप यूज करते हैं तो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सिस्टम को फॉलो करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप इंग्लिश में कैसे पहचानेगा, क्योंकि एग्जाम में तो पीआईटी बोल के नहीं आएगा ना कि मैं पीआईटी मुझे सॉल्व कर दो। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू नो पीआईटी इन इंग्लिश। हाउ टू नो पीआईटी यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप कैसे पहचानें। देखिए मैं पहली कंडीशन आपको बता रहा हूँ कि इसमें नंबर जो 1 कंडीशन है कि इसमें कुछ एडवर्ब शोइंग वर्ड्स, आई मीन कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो हैबिट शोइंग वर्ड्स होंगे। कुछ हैबिट शोइंग वर्ड्स होंगे जो हैबिट को बताएंगे। हैबिट शोइंग वर्ड्स like daily, always, sometimes, usually, never, hardly, scarcely, barely, rarely, occasionally, habitually, seldom, every morning, every day, every year, once a day, once a week, once a month। ये कुछ हैबिट शोइंग वर्ड्स है। अगर ये वर्ड्स आपको मिलते हैं तो जनरली हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे ना, तो जब भी पीआईटी से क्वेश्चन होगा तो ये आपकी पहली पहचान है। इसमें से कोई ना कोई एक वर्ड होगा, इस वर्ड को हम देख के पता कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का केस है। तो चलिए अब हम कुछ आपको एग्जांपल देते हैं। कुछ हैबिट शोइंग वर्ड्स जो हमने प्रोवाइड किए हैं उसमें कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे माई फादर गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, डेली। देखिए यहाँ पे एक क्लू वर्ड दिया हुआ है डेली। अगर ये वर्ड नहीं हो ना फिर हम कुछ भी लिख सकते हैं, बट ये क्लू वर्ड बताता है कि पीआईटी ही होगा। He sometimes tell a lie। देखिए ये समटाइम वर्ड बताता है कि पीआईटी होगा। तो जब भी टाइम एंड टेंस से प्रॉब्लम होंगे तो हर टेंस के क्लू वर्ड्स अलग अलग होते हैं। वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे वंस अ ईयर। देखिए वंस ईयर हैबिचुअल एक्शन है। तो देखिए सारे सेंटेंस के अंदर कुछ ना कुछ क्लू वर्ड्स दिए गए हैं। तो जब भी एग्जाम का क्वेश्चन आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ क्लू